अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। मेरे यकब में आपको आबशार नज़र आ रही तो यकीनन आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। आज हम एक बाहिम्मत खातून से मिलने जा रही हैं जो बच्चे हैंडल कर रही हैं, अपनी फैमिली को देख रही हैं और साथ साथ मुल्क को भी देख रही हैं। थोड़ा सा मैं हिडन रखूँगी और उनके पास चलते हैं, उनके पास चल के उनसे पूछते हैं और बात करते हैं, दैन आपको भी पता चल जाएगा कि कौन है वो। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हमेशा की तरह माशाल्लाह, और आप दिखती भी हैं माशाल्लाह एनर्जेटिक। अच्छा, मैं बाहर बता रही थी कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्नब किया जाता है क्योंकि मेल डोमिनेशन सोसाइटी से हमारा ताल्लुक़ है। तो कहते हैं कि ख़ातून कुछ नहीं करती, बेचारी है, क्या कर लेगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, बीइंग अ फीमेल? बीइंग अ फीमेल मैं यही कहूँगी कि ये बिल्कुल ये वर्दी से बाहर निकल के बात करनी है अभी। जी ओके ओके। ये जो मिथ बनी हुई है ना, ये बिल्कुल डेड है। मैं इसको नहीं मानती। बीइंग अ फीमेल वो इस तरह के जो एक औरत पूरे घर को चलाती, घर का सिस्टम पूरे माशरे को चलाती है, तो औरत के बगैर तो माशरा मुकम्मल भी नहीं होता। तो कैसे हो सकता है कि बिल्कुल औरत की कोई वर्थ ही ना हो। तो जब तक औरत नहीं है ये माशरा ही नहीं बन सकता। अब आप यूनिफॉर्म में वापस आ जाएं और यूनिफॉर्म वाली ऑफिसर बन के बताएं कि आप किस तरह से फैमिली को, बच्चों को, घर को, ससुराल को, पेरेंट्स को, सबको किस तरह से बैलेंस कर रही हैं और साथ अपनी जॉब को भी जो आप पब्लिक के लिए सर्व कर रही हैं। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 18 साल हो गए हैं अब तो हम बड़े यूज्ड टू हो गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता था कि जाहिर है कि फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, फिर अपनी जॉब को भी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे डिपार्टमेंट ने हमें इतना यहाँ पर फिजिबल जो एटमॉस्फेयर वो दिया है कि हमारी ड्यूटी सिर्फ 8 आवर्स की होती है। तो हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करके आते हैं और जाके भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ का जो टाइम ड्यूरेशन है, ड्यूटी टाइमिंग, वो सिर्फ 8 घंटे की होती है। तो इसलिए हम दोनों चीज़ें एक ही टाइम में पैरेलल उसको बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। तो हस्बैंड के साथ आप यूनिफॉर्म वाली ऑफिसर बन के उनको ट्रीट करती हैं या आप उनकी मिसेस बन के करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हस्बैंड होते हैं वो हमेशा, आपको पता है कि हस्बैंड ही होते हैं। शोहर नहीं, मुझे अभी नहीं पता। अच्छा ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ। शोहर ही होता है और हमेशा मैं अपने शोहर के साथ बीइंग अ वाइफ रहती हूँ, ना कि बीइंग अ ऑफिसर। कभी हुआ है गुस्सा आया हो किसी चीज़ पे उनके, तो आपने रिएक्ट किया हो, बीइंग अ ऑफिसर आपने उनके ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश की होगी, अब तुम मेरे माता है तो सुनो ज़रा मेरी ये बात। नहीं, जो गुस्से वाली बात है ना, वो ऑब्वियसली औरतों को आ जाता है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना, तब भी मैं बीइंग अ वाइफ ही उनको ट्रीट करती हूँ। ऑफिसर कभी भी नहीं मैं बनी अपने हस्बैंड के लिए। उसकी रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। माशाल्लाह। बच्चों के लिए अब कैसी माँ है? ऑफिसर मॉम है या आप सिर्फ मॉम है? माएँ तो वैसे नॉर्मल भी हों, अगर हाउस वाइफ भी हों तो भी वो अफसर बन के रहती है, ख़ासतौर पे बच्चों के ऊपर। यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमेशा ना सुना था कि बाप का रोब होता है, बाप ऐसे, लेकिन बच्चों के लिए मैं कभी कभी ऑफिसर बन जाती हूँ। जो उनके पापा हैं वो, मतलब उनके बाबा उनके साथ प्यार करते हैं, और अगर उन पे कोई सख्ती करता है तो वो उनकी मम्मा करती। पिटाई लगा लेती हैं? नहीं, कभी मैंने मारा नहीं है बच्चों को, डांटती बहुत हूँ। अच्छा मैडम फ़हमीदा, आप मुझे ये बताएं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ख़वातीन के लिए लॉन्च की जा रही हैं, लाइक इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गई, और उसके अलावा उनको गाड़ी चलाने का भी तरीका सिखाया जा रहा है। ये 3D है शायद इसके थ्रू, ये थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी ये क्या है? जी बिल्कुल। मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारी CTO साहिबा हैं वो भी एक फ़ीमेल है, और जब से हमारी CTO साहिबा आई हैं उन्होंने फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं। उन इनिशिएटिव में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आबशार, जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं। आबशार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम वीमेन टू वीमेन सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सेक्शन एक डिफरेंट और बिल्कुल सेपरेट है, जिसमें तमाम मेरा स्टाफ जो है वो फीमेल है, और यहाँ पर फीमेल को हम बाइक, स्कूटी और कार तीनों की ट्रेनिंग देते हैं। 3 वीक्स का हम यहाँ कोर्स करवाते हैं, और जैसा कि आप लोग यहाँ देखें अगर, तो लेटेस्ट जो वर्जन अब चल रही है, सिमुलेटर पे हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हम उनको बाहर लेके जाते हैं और गाड़ी सिखाते हैं। ना सिर्फ आबशार में हम गाड़ी सिखाते हैं, हम गाड़ी की तमाम मैकेनिक्स के बारे में उनको तरबियत देते हैं, और प्लस उनको इस काबिल बनाते हैं कि जब वो रोड पे जाएं तो खुदा न खास्ता टायर पंक्चर हो जाए, उनकी गाड़ी बंद हो जाए, इंजन उनका हीटअप हो जाए, तो वो खुद इंडिपेंडेंटली उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा मिस फ़हमीदा, आप मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट्स को लेक्चर कहाँ पर देती हैं? यहाँ मुझे कोई क्लासरूम नहीं नज़र आ रहा, वो प्लीज़ आप बताएंगी? जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ है। मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। जी प्लीज़ प्लीज़। क्लासरूम चेक करवाती हूँ मैं आपको।
ये देखें जी, ये यहाँ से हमारा क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको क्लासरूम नज़र नहीं आया, ये हमारा मॉडर्न क्लासरूम है। हमने टाइम पीरियड की नज़ाकत को देखते हुए हर वो फैसिलिटी दी है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं कंफर्टेबल जोन में रहते हुए, यहाँ पर ये जो सोफ़े लगे हुए हैं ये इनका क्लासरूम है। ये है जी हमारी मिनी लाइब्रेरी, हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उसके अलावा भी बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमने चीज़ें रखी हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है ना सिर्फ यहाँ पढ़ाई है, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। हाँ, मैं देख रही थी शाहरुख खान। इसके अलावा अगर आप ये सिलेक्शन ऑफ बुक्स किसकी है? ये हमारी CTO साहिबा के इंस्ट्रक्शंस पे थी और मैं ख़ुद जाके परचेज़ करके लाई हूँ। इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पर ना सिर्फ हम रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा हुआ है, हमने इंटरटेनमेंट भी सारा रखा हुआ है। आप मुझे बताएं किस तरह ये चालान होता है, और यहाँ से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन कितनी वायलेशन करती हैं, क्योंकि कहीं अगर ट्रैफिक जाम हो, कहीं ट्रैफिक स्टक हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो कहते हैं जी कोई बीबी होनी है। अब हम जा रहे होते हैं तो यही सुनने का आता है ये ना कोई फ़ीमेल चला रही होगी, ये बीबी चला रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, फ़ीमेल रिज़र्व होकर गाड़ी चलाती हैं। और जो भी फ़ीमेल गाड़ी सीखती है ना, आप यकीन जाने कि वो इतनी कॉन्शियस होकर सीखती है। और सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को, ट्रैफिक कवानीन को अगर कोई फॉलो करता है तो फ़ीमेल करती हैं बाहर। अब जिस तरह से वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, वक्त जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, फ़ीमेल्स में देख रही हूँ बाइकर्स बहुत ज़्यादा हैं, और फीमेल्स गाड़ी की उनकी निस्बत फ़ीमेल्स का रुझान बाइक्स पे नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है? बाइक राइडिंग और स्कूटी राइडिंग, ये दोनों सिखाने का मकसद बच्चियों को इंडिपेंडेंट करना है कि अपने टाइमली वो उठें, फ्रेश हों, इंडिपेंडेंटली अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी में चले जाएं। वो जो एक दूसरों पे डिपेंड करने की चीज़ थी, एक तो उसको ख़त्म किया, दूसरा वेमेन को एम्पावर किया, तीसरा उनको उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। ये हमारा मकसद। अब चलें और बाइक और आपका जो है स्कूटी वो भी दिखा दें लास्ट में। जी आए मेरे साथ में। ड्यूरेशन क्या है आपके ट्रेनिंग सेशंस, कितनी देर चलते हैं? ये 3 वीक्स। 3 वीक्स में आप प्रॉपरली रोड पे बाइक चलाने के लायक हो जाते हो, और वो भी खासतौर पे लाहौर की सड़कों पे। जी बिल्कुल, अगर आप ये बाहर देखें तो जो हमारे स्टूडेंट हैं इस रशी एरिया में भी स्टूडेंट बिफोर 3 वीक्स चलाना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इतने परफेक्ट होते हैं। ठीक है, और टाइमिंग्स वगैरह क्या और किस तरह से मैनेज करते हैं? रमज़ान टाइमिंग हमारी है 9 to 3, और रमज़ान के बगैर हमारी मॉर्निंग 8 to नाइट 8 तक है। हमारी 4 स्लॉट चलती हैं। पहली स्लॉट हमारी 8 to 11 है, फिर 11 to 2 है, 2 to 5 है और 5 to 8। 4 स्लॉट में आपको जो कन्वीनियंट टाइम लगे, जैसे आप वर्किंग वीमेन हैं तो आपके लिए मॉर्निंग में आना नहीं पॉसिबल, तो आप इवनिंग वाली क्लासेस आप ज्वाइन कर सकती हैं। हमने वेमेन को एम्पावर करने के लिए तमाम तरह की फ़ैसिलिटीज़ दी हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारी जो ख़वातीन जो हेजिटेट फील करती हैं कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे आबशार में आए, हमारी वीमेन टू वीमेन सर्विस है। मेरा सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, बहुत लविंग और बहुत हार्ड वर्कर है। जी, तो ये हमारे साथ इंस्पेक्टर फहमीदा मौजूद थी आज, जो खुद एक फ़ीमेल हैं, और उन्होंने बताया कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को किस तरह से लेकर चल रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है बखूबी। और इसके साथ अगर आज भी ख़वातीन ये बोलें कि हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जाते, तो मेरा ख्याल है ज़्यादती है। ख़वातीन को एम्पावर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और ख़वातीन मेरा ख्याल है हर जगह पे, हर फील्ड में आगे हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इसी के साथ हुस्ना तारिक को, कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।